This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची। ये राजलाल सुमन पे हमला नहीं है, ये पीडीए पे हमला है, ये पूरे दलित पे हमला है, मुसलमान पे हमला है और पछड़ों पे हमला है। हमको लगता है कि वो रामलाल सुमन के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रच रहे हैं। अब ये बताइए कि हमें तो पुलिस रोक लेती है, उनको पुलिस क्यों रोक पाई? यहाँ तक पुलिस मारी भी गई वहाँ पे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 1 घंटे में घेर लेंगे, केवल शिवपाल जी का आदेश तो हो जाए। चाचा ने भी कहा है किसी भी हालत में गुंडाई बर्दाश्त नहीं करेंगे, मुंह तोड़ जवाब देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। ये हमारा इतिहास रहा है, हम सब नेताजी के संघर्ष के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। रामजीलाल सुमन के विवादित बयान के बाद समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता सैकड़ों की संख्या में जगह जगह पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आज समाजवादी पार्टी के कुछ नेता ने लखनऊ जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। सर, क्या मामला है कि आप लोग ज्ञापन सौंप रहे हैं और जो चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों चाहे करणी सेना के लोग हों, वो कह रहे हैं कि इस तरीके से अगर हमारे महानायकों पे जो है टिप्पणी की जाएगी तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, रामलाल सुमन जी ने जो कहा है संसद के अंदर कहा है। मैं इतिहास के पीएचडी तो नहीं हूँ, इस संसद के अंदर ही इसके बहस होनी चाहिए कि रामलाल सुमन ने क्यों कहा, इस पर बहस कराओ। इतिहास पर बहस करो, इतिहास बहस नहीं करेंगे क्योंकि जानते हैं भाजपा वाले कि हम हार जाएंगे, उनको पता है कि हम हार जाएंगे। और ये रामलाल सुमन पे हमला नहीं है, ये पीडीए पे हमला है, ये पूरे दलित पे हमला है, मुसलमान पे हमला है और पछड़ों पे हमला है। ये टेस्ट करते हैं बीच बीच में, क्योंकि इनका नारा है आरएसएस का, बीजेपी का, पहले ईसाई, फिर कसाई, फिर दलित, फिर बैकवर्ड। यानी ईसाई का मतलब ईसाई जानते हैं। 80 के दशक में आप देखा होगा आपने, ईसाई में बड़े हमले हुए, ईसाई शांत हो गए। अब हमला शुरू हो गया मुसलमान, कसाई मतलब मुसलमान हमले शुरू हो गए। आज मुसलमान शांत है, डर है। अब ये टेस्ट कर रहे हैं कि दलितों वाली बारी आ गई है। तो रामलाल सुमन के इन्होंने टेस्ट किया है कि देखें दलित क्या कर रहा है, ओबीसी क्या कर रहा है, पीडीए क्या कर रहा है, कुछ करता कि नहीं करता है। उसके बाद ये शुरू कर देंगे। तो हम लोग डरने वाले नहीं हैं, हम लोग रामलाल सुमन के साथ खड़े हैं। रामलाल सुमन ने जो कहा है वो इतिहास पढ़े हैं, पढ़ के कहे हैं, कुछ सच्चाई होगी उसमें। मैं नहीं कहता सच्चा है, लेकिन कुछ सच्चाई हो, कुछ हकीकत होगी तो कुछ कहा होगा उन्होंने। इसकी बहस होनी चाहिए संसद में। गुंडों को किसने अधिकार दिया है उनके घर पे हमला करने का? वो भी जब जोगी जी उस शहर में थे, उनके 1 किलोमीटर के अंदर हुआ। जो जोगी जी मुख्यमंत्री जब जाते हैं किसी शहर में तो 4 किलोमीटर के अंदर तक सुरक्षा बढ़ा दी जाती है, चौबंद होती है। और वहाँ करणी सेना के लोग, गुंडे पार्टी के लोग पूरे ऐलान किए, घोषणा किए कि मुझे रामलाल सुमन के घर पे हमला करना है। बुलडोजर लेके पहुंच गए। अब ये बताइए कि हमें तो पुलिस रोक लेती है, उनको पुलिस क्यों रोक पाई? यहाँ तक कि पुलिस मारी भी गई वहाँ पे और कोई अब तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम मांग करते हैं कि इस पर SC/ST एक्ट लगना चाहिए, उसके अंदर इन लोग जेल जाना चाहिए। और यहाँ तक नहीं, ये संविधान का उल्लंघन हुआ है। जो संविधान का उल्लंघन करता है वो देश का उल्लंघन करता है, वो राष्ट्र के अंदर उसको बंद करना चाहिए। आप कह रहे हैं कि करणी सेना के लोगों ने हमला किया और करणी सेना वाले कह रहे हैं कि हम किसी जो है सरकार को सपोर्ट नहीं करते, चाहे सपा की सरकार हो चाहे भाजपा की सरकार हो। हमारे महानायक पर टिप्पणी की गई, हम क्षत्रिय समाज के लोग हैं, हमने इसका विरोध दर्ज कराया। क्षत्रिय समाज के तो जोगी जी भी हैं, जोगी जी भी हैं। सह कौन दे रहा है उनको? जोगी जी वहीं पे हैं, उसी शहर में हैं और उन्हीं की बिरादरी के लोग एक दलित पर हमला कर रहे हैं। क्या जोगी जी को मालूम नहीं था? सब मालूम था। ये जोगी जी की पूरी प्लानिंग है। जोगी जी अपने लोगों से हमला करा रहे हैं। जोगी जी तो कुछ भी कर सकते हैं, बाबा हैं, कुर्सी चिपके रहते हैं। क्या मतलब बाबा का? ऐसे बाबा का कुर्सी छोड़ देना चाहिए। बाबागिरी करो, जाके हिंदू कट्टर बनते हो कि मैं ठाकुर में पैदा, कहते हैं ना, मैं ठाकुर बिरादरी में पैदा हुआ हूँ, ये मुझे मेरी शान है। जोगी जी खुद कहते हैं, तो कैसे कह सकते करणी सेना वाले हमारे नहीं हैं? शिवपाल सिंह यादव ने कहा है कि अगर करणी सेना के लोग माफ़ी नहीं मांगते हैं तो समाजवादी पार्टी ईद के बाद एक बड़ा प्रदर्शन करेगी। क्या लग रहा है आप लोग, मतलब कब तक तैयारी है प्रदर्शन? बिल्कुल तैयार हैं। शिवपाल जी का आज ही आदेश हो जाए, 1 घंटे में हम लोग जो है पूरा घेर लेंगे जिला और सड़क, जो मुख्यमंत्री आवास 1 घंटे में घेर लेंगे। केवल शिवपाल जी का आदेश तो हो जाए, हम लोग इंतजार कर रहे हैं। क्या लग रहा है भैया कि जिस तरीके से अब हमला किया गया है, आप लोग बता रहे हैं कि हमला हुआ है उनके घर पे, वो
करणी सेना वाले तमाम हिंदूवादी संगठन बता रहे हैं कि उनके महानायक पर टिप्पणी की गई तो उन्होंने प्रदर्शन दर्ज कराया। तो ऐसे में अब आप लोगों की क्या तैयारी है? देखिए, समाजवादी पार्टी के हम सबके नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है, हम सभी धर्मों का, सभी वर्गों का, जातियों का सम्मान करते हैं। और रामजी लाल सुमन जी ने जो बात कही है, जिसे अभी आपने कहा कि क्या बोलते हैं कि गलत कहा है, आप भी नहीं कह सकते, हम भी नहीं कह सकते। उन्होंने ऐतिहासिक बात कही है जो किताबों में लिखी हुई है, और इस पर बहस का काम इतिहासकारों का है, इतिहास को ज़्यादा से ज़्यादा जानने वालों का है। इसमें किसी की भावनाएं ठेस होने की क्या बात होती? कहीं लिखा है तो उन्होंने कहा है, यदि नहीं लिखा है तो आप कहिए, ऐसा तो है नहीं। तो उनके घर पे हमला करने वाले करणी सेना के लोग, क्या मुख्यमंत्री की संरक्षण प्राप्त है? मुख्यमंत्री जी उसी शहर में थे, और आसपास बताइए जिस जिले में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होता है कितनी सुरक्षा चाक चौबंद होती है। उन्हीं के समाज के लोगों ने माननीय रामजी लाल सुमन जी के घर पर कुर्सियां तोड़ी, गाड़ियां तोड़ी, घर तोड़े, शीशे तोड़े, खिड़कियां तोड़ी, दरवाजे तोड़े। तमाम वीडियो आए हैं। बताइए क्या उनके संरक्षण में नहीं है? मुख्यमंत्री जी कानून व्यवस्था में बिल्कुल फेल हो चुके हैं और उनका संरक्षण प्राप्त है। वो हमको लगता है कि वो रामजी लाल सुमन के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रच रहे हैं। हम लोगों को डर है कि उनकी जान माल का खतरा न हो, इसलिए हम लोग आज जिलाधिकारी लखनऊ के यहाँ गए थे और ज्ञापन दिया है माननीय राष्ट्रपति महोदया के नाम। हम लोगों ने दिया है कि रामजी लाल सुमन जी की ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा प्रदान की जाए, और जिन दंगाइयों ने उनके यहाँ तोड़ फोड़ की है, मारपीट की है, उनके ऊपर कानूनी कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और उन सब दंगाइयों को जेल में बंद किया जाना चाहिए। तब तो माना जाएगा कि आदित्यनाथ जी को जो कहते हैं करते हैं, और यदि जेल में नहीं बंद हुए तो मान लिया जाएगा कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं और पीड़ित समाज के खिलाफ काम करते हैं। यही मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से। सर, क्या अब ये लग रहा है कि जो ये मामला अब चल रहा है, राजा महाराजा बादशाह नहीं रह गया, अब ये मामला अगड़ा बनाम पिछड़ा हो गया है? देखिए, मामला कुछ नहीं है। मामला ये है कि ये फेल है सुरक्षा में, शिक्षा में, रोजगार में। उसी को छुपाने के लिए ये सब मामले उठाए जा रहे हैं और कुछ नहीं है। शिक्षा बात नहीं करेंगे, सुरक्षा बात, नौकरी बात नहीं करेंगे। ये नौकरी बात नहीं करेंगे, उसमें बात क्यों नहीं करते हो? हम इस बात क्यों करें भाई? आपके इतिहास की बात क्यों गड्ढे उखाड़े हैं? उससे हमको रोजगार कितना मिल गया? क्या रोजगार मिला? क्या कितना रोजगार मिल रहा है, इससे बताइए हमको आप। हम रोजगार बात कर रहे हैं, शिक्षा बात कर रहे हैं, सुरक्षा बात करिए ना। शिक्षा मांगी होती जा रही है। क्या लग रहा है सर कि अब समाजवादी पार्टी का अगला स्टैंड क्या होने वाला है? अगला स्टैंड माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो निर्णय लेंगे वही अगला स्टैंड होगा। आने वाले 1-2 दिनों में जो भी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आदेश होगा, हम लोग वैसा ही कार्य करेंगे। यदि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी या समाजवादी पार्टी के चाहे शिवपाल जी हों, चाहे रामगोपाल जी ने भी अभी परसों कहा था कि यदि ईद के बाद कार्रवाई नहीं करी गई, तो उन दंगाइयों पर कार्रवाई नहीं करी गई तो समाजवादी पार्टी आंदोलन करेगी, सड़कों पर उतरेगी। और चाचा ने भी कहा है किसी भी हालत में गुंडाई बर्दाश्त नहीं करेंगे, मुंहतोड़ जवाब देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। ये हमारा इतिहास रहा है। हम सब नेताजी के संघर्ष के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। जब से इस देश में भारतीय जनता पार्टी की देश और प्रदेश में सरकार बनी है, तब से संविधान को ख़त्म करने की साजिश हो रही। ये जो करणी सेना है, इनको कहाँ से अधिकार मिल गया कि वो जाकर एक दलित सांसद हैं जो समाजवादी पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता हैं, उनके घर पर जाकर जो है उपद्रव किया, उनको परिवार के साथ जाति सूचक गालियां दी और जान मान का खतरा है उनके परिवार के ऊपर। और आज़ादी के 76 साल बाद भी जब से भारतीय जनता पार्टी की इस देश में सरकार बनी है, बाबा साहब का संविधान संसद के सामने जलाया गया। ये वही लोग हैं, ये चाहते हैं कि जो बड़े हैं वो बड़े रहें, गरीब आदमी हमेशा गरीब बने। हमेशा भेदभाव की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो यही कह रही है ना कि हम सबका साथ सबका विकास की राजनीति करते हैं। दलितों के लिए तमाम योजनाएं चलाई जा रही, चाहे वो राशन हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, तमाम योजनाएं ऐसे चलाई जा रही हैं जिससे सीधा जिसका जो है कनेक्टिविटी दलित से है और दलित समाज उसका पूरा लाभ पा रहा है। भारतीय जनता पार्टी दलितों को खत्म करना चाहती है। दलितों को जो आरक्षण मिल रहा था नौकरियों में, ये भारतीय जनता पार्टी सारे जितने सरकारी विभाग थे उनको प्राइवेटीकरण कर दे रही। कहाँ से आरक्षण मिलेगा? इसलिए दलितों को ये पार्टी खत्म करना चाहती है। सोचती जैसे जैसे दलित पहले थे उसी तरह फिर हो जाए। तो आपने सुना ये समाजवादी पार्टी के तमाम नेता थे, तमाम कार्यकर्ता थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि अगर ईद के बाद जो करणी सेना के जो लोग थे, अगर उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तो समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता मिलकर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेश के बाद एक बड़ा आंदोलन करेंगे।
कैमरा पर्सन के साथ कृष्णा मिश्रा, खबर चौक। New Public Inter College, Lucknow. Admission open. For more information, call 0522 282232 or 7755 089585.